नमस्कार। दवाइयाँ में आपका स्वागत है। एंटीबायोटिक का जो सीरीज हम लोग का चल रहा था, आज उसी में हम लोग बात करेंगे क्लिंडामाइसिन के बारे में। कैसे काम करता है ये दवा, फार्माकोकाइनेटिक क्या है, कहाँ इसका उपयोग कर सकते हैं और किन दवाओं का इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, कौन कौन से साइड इफेक्ट हैं, प्रेगनेंसी में सेफ है या नहीं, इन्हीं सब बातों के बारे में हम लोग बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। क्लिंडामाइसिन के बारे में बात करें तो क्लिंडामाइसिन आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ये एरोबिक एनारोबिक दोनों के ऊपर काम करता है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि एनएरोबिक इन्फेक्शन में इसका ज़्यादा उपयोग होता है, क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया से ज़्यादा बेहतर ये एनारोबिक बैक्टीरिया के ऊपर काम करता है। कभी कभी क्लिंडामाइसिन को रिजर्व रखते हैं ताकि अगर कोई और एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहा है तब इसका उपयोग किया जाता है। ये लिंकोसामाइड क्लास से बिलोंग करता है। अगर इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें कि काम कैसे करता है, तो बड़ा सिंपल सा है कि बैक्टीरिया में 50S राइबोसोम होते हैं, ये उसके ऊपर आके बाइंड करता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया में प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाती है, क्योंकि ट्रांसलोकेशन प्रोसेस रुक जाता है, जिसकी वजह से नया प्रोटीन नहीं बन पाता है, बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं हो पाता है और ये अपना बैक्टीरियोस्टेटिक एंड बैक्टीरियोसाइडल ग्रोथ का इफेक्ट दिखा पाता है, बैक्टीरिया का डेथ हो जाता है। अगर हम लोग इसके फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो बड़ा सिंपल वो भी है। ये दो प्रकार से यूज करते हैं, एक टॉपिकल यूज करते हैं, एक ओरल यूज करते हैं। हम लोग ओरल के बारे में बात करेंगे। और जब भी इसको ओरली हम लोग लेते हैं तो आराम से ये बॉडी में एब्जॉर्ब होता है कम्प्लीटली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से। हाँ, अगर खाना प्रेजेंट है या नहीं है उसके ऊपर थोड़ा डिपेंड करता है ये बात। पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को और प्लेसेंटा बैरियर को आसानी से पास कर सकता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये मेटाबोलाइज होता है तब ये कन्वर्ट होता है क्लिंडामाइन सल्फोक्साइड में, जो इसका एक्चुअल में मेन एक्टिविटी का फॉर्म है। क्योंकि जब ये नॉर्मल आप ड्रग लेते हो तो उस समय ये अपना एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी नहीं दिखा पाता है, इफेक्ट नहीं दिखा पाता है। जब ये मेटाबोलाइज होता है तब ये अपना एक्टिविटी दिखा पाता है, एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट दिखाता है, एंटीमाइक्रोबियल इफेक्ट दिखाता है। उसके बाद यूरिन के माध्यम से बॉडी से बाहर निकल जाता है। इसकी हाफ लाइफ कुछ घंटों की होती है। अगर इसका हम लोग यूजेस की बात करें, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कहाँ इसका यूज कर सकते हैं और कहाँ नहीं कर सकते हैं, तो सबसे पहला इसका यूज आप स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में कर सकते हैं। यानी कि जो भी समस्याएं हमारे स्किन के ऊपर होती हैं, इन्फेक्शन होते हैं, जैसे सेलुलाइटिस, यानी वो समस्या जिसमें स्किन बैक्टीरिया से इन्फेक्ट होता है, उसमें सूजन आती है, लाल हो जाता है और हल्का फुल्का दर्द होता है, वहाँ पर इसका उपयोग हो सकता है। उसके अलावा स्किन एब्सेसेस, यानी कि अगर कहीं पे स्किन में पस जम गया हो, फोड़े हो गए हो, तो उस कंडीशन को भी ये ठीक करता है। तीसरा होता है कि किसी को घाव लग गया हो, घाव सुखाना हो, या फिर घाव में इन्फेक्शन हो गया हो, जिसको हम लोग बोलते हैं वुंड हीलिंग या वुंड इन्फेक्शन, उस प्रोसेस में भी इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को इन्फेक्टेड डर्माटाइटिस हो गया हो, यानी कि एक तो स्किन में फंगल इन्फेक्शन, एक्जिमा जैसा कोई इन्फेक्शन था वो हो गया हो, लेकिन उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो गया हो, तो वहाँ पे बाकी एंटी फंगल इन्फेक्शन के साथ साथ आपको क्लिंडामाइसिन का भी उपयोग करते हैं। तो सेकेंड इसमें यूज होता है वो है आपको इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन में, यानी कि पेट के इन्फेक्शन में, जिसमें आपको आता है कि अपेंडिक्टाइटिस, यानी कि अपेंडिक्स में सूजन हो जाना, उसमें पस भर जाना, एक वो हो गया। दूसरा डाइवर्टिकुलाइटिस, यानी जो हमारा पेट स्टमक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन है, उसमें कहीं कहीं पे आपको पाउचेस बन जा रहे हैं, इन्फ्लामेशन हो जा रहा है। तीसरा आपको होता है पेरोटाइटिस। पेरोटाइटिस का मतलब होता है कि जो हमारे स्टमक के लाइनिंग है और जो हमारे स्टमक के ऑर्गन है उनको जो लाइनिंग कवर करके रखा हुआ है उनमें इन्फेक्शन हो जाना, पस भर जाना, वहाँ पे भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसका यूज होता है वो है आपको डेंटल इन्फेक्शन, यानी कि दांतों में जो इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया की वजह से, जैसे पेरिडोंटाइटिस। पेरिडोंटाइटिस का मतलब होता है कि आपका जो लाइनिंग है, जॉ लाइनिंग है, जबड़े जो है, मतलब बोल सकते हो मसूड़े जो हैं, उनमें इन्फेक्शन हो जाना, उनमें सूजन हो जाना, जिसकी वजह से कभी दांतों को भी इंसान खो देता है अगर तो सही तरीके से इलाज ना हो सके। उसके अलावा डेंटल एब्सेसेस, यानी कि दांतों के मसूड़ों में पस भर जाना, सूजन हो जाना, या फिर दांतों का कोई और समस्या होता है तो वहाँ भी इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं उसको ठीक करने के लिए। इसके अलावा इसका यूज़ हम लोग पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, ये मेनली महिलाओं में ये समस्या होती है जहाँ पे इसका यूज़ हम लोग करते हैं। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ में होता ये है कि जो हमारा सॉरी महिलाओं का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, खासकर बच्चादानी और फेलोपियन ट्यूब, उनमें इन्फेक्शन हो जाता है। वो इन्फेक्शन वजाइना से फैलता है और वहाँ तक पहुँच जाता है।
जिसकी वजह से पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज देखने को मिलता है। तो वहाँ पे सेफ्ट्राइजोन के साथ इसका कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं क्लिंडामाइसिन का, जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। वहाँ पे इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा इसका यूज़ हम लोग करते हैं आपको मलेरिया में आपको क्लोरोक्विन या क्विनोन, जो आपके एंटी मलेरियल ड्रग हैं, उनके साथ क्लिंडामाइसिन का यूज़ करके हम लोग इसका यूज़ कर पाते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसका यूज़ होता है, लेकिन वहाँ पे ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में नहीं आता है। जब कोई दवा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में काम नहीं कर पा रही है तो वहाँ पे इसका उपयोग हम लोग कर पाते हैं, कर सकते हैं। इसके अलावा बोन एंड ज्वाइंट इन्फेक्शन जो होते हैं, जो एनोरोबिक बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, जैसे किसी के बोन में कोई इन्फेक्शन हो गया है, किसी के जॉइंट्स में इन्फेक्शन है और तकलीफ दे रही है, सूजन हो गया है, तो वहाँ भी इसका उपयोग किया जाता है। एक बात आपको मैं बता दूं कि मैं जितना भी आपको यूजेस बता रहा हूँ, उन सारे यूजेस में जो भी यूज है वो एनएरोबिक बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से है, वहाँ पे ही इसका उपयोग करते हैं। एरोबिक वाले केसेस में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा कम किया जाता है। तो ये इसके यूजेस थे। अगर मैं बात करूँ कि किसी को मेनिंजाइटिस है, ब्रेन में एब्सेसेस है, यानी कि ब्रेन का जो पार्ट होता है, स्कल जो होता है, उसमें इन्फेक्शन हो गया, पस भर गया है, तो वहाँ पे भी ये बहुत अच्छे तरीके से उपयोग किया जाता है, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर को आसानी से पास कर सकता है, इसीलिए वहाँ पे ये इफेक्टिव है। इसके अलावा इसका यूज़ कभी कभी सेप्टिक सीमा को ट्रीट करने के लिए, यानी कि ब्लड में इन्फेक्शन फैल जाता है, पूरे बॉडी में उससे इन्फेक्शन फैल रहा होता है, जिसको हम लोग सेप्टिक कंडीशन भी बोलते हैं, वहाँ भी इसका उपयोग आप कर सकते हो। तो ये कुछ जगह थे। एक और जगह है, जैसे सर्जिकल प्रोसीड्योर जब होता है, उसमें एज अ प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट पहले ही दे देते हैं, यानी कि सर्जरी के पहले ये दवा दे दिया जाता है, इसलिए कि किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन सर्जरी के दौरान ना हो सके, और सर्जरी के बाद बाकी एंटीबायोटिक के साथ एक गैप के साथ इसको देते हैं, ताकि जो भी इन्फेक्शन हो, सर्जरी का जो इन्फेक्शन होने का खतरा होता है वो कम हो सके, और जो सर्जरी का घाव है वो जल्दी भर सके। तो ये इसके टोटल यूजेस थे जहाँ पर इसका उपयोग कर सकते हो आप। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर डोज की बात करें तो अलग अलग डोज में आता है, जैसे 150 mg, 300 mg, 600 150 mg, 300 mg, 450 mg और 600 mg के जो डोज में ये आता है। जनरली 300 से 450 का mg यूज हम लोग करते हैं, जिसको दिन में 2 बार दिया जाता है। कभी कभी 600 mg दिन में 2 बार उपयोग करते हैं। साइड इफेक्ट की बात करें तो उसमें कुछ मेजर साइड इफेक्ट भी हैं, कुछ लेस साइड इफेक्ट भी हैं। जो कंसर्न साइड इफेक्ट है वो सब में नहीं दिखता है, किसी किसी में ही दिखता है। नॉर्मल साइड इफेक्ट में नोसिया, वोमिटिंग, डायरिया, डिजीनेस, हेडेक, इस तरह की चीज़ें देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर हम कंसर्न साइड इफेक्ट की बात करें तो स्किन रैशेज, स्किन में सूजन हो जाना, लाल पड़ जाना, एलर्जिक रिएक्शन दिखाई देना, लीवर में प्रॉब्लम दिखाई देना, या एसोफेजाइटिस यानी कि एसोफेगस में सूजन आ जाना, या कभी कभी ब्लड डिसऑर्डर यानी कि ब्लड के जो सेल्स होते हैं उनमें एबनॉर्मलिटीज आ जाना, ये कुछ साइड इफेक्ट इसमें देखने को मिलते हैं। अगर ड्रग इंटरेक्शन की बात करें कि किन दवाओं के साथ ये इंटरेक्ट करता है और उनके साथ हमें इसको नहीं लेना चाहिए, अगर आपका वो दवा चल रहा है तो आपको 2 से 3 घंटे का गैप हमेशा क्लिंडामाइसिन और उन दवाओं के बीच में रखना चाहिए। तो उसमें सबसे पहला आपको आता है एंटीकोगुलेंट ड्रग, जैसे वार्फरिन हो गया। उसके साथ ये अगर इंटरेक्ट करता है तो वार्फरिन का इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा होता है इरिथ्रोमाइसिन। इरिथ्रोमाइसिन के साथ ये इंटरेक्ट करके एंटागोनिस्ट इफेक्ट दिखाता है, यानी कि दोनों की दोनों दवाइयाँ अपना काम नहीं कर पाती हैं और एफिकेसी गिर जाता है। अगर बाकी एंटीबायोटिक के साथ भी अगर यूज़ करते हैं तो वहाँ पे भी ये सेम चीज़ देखने को मिलता है। अगर डायरिया में यूज़ होने वाले दवाइयों का उपयोग करते हैं तो वहाँ पे डायरिया प्रॉपर तरह ठीक हो नहीं पाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर लीवर पे या फिर एसोफेगस के ऊपर कोई दवा काम कर रही है, उसके साथ उसका उपयोग कर रहे हो, तो वहाँ पे भी इसकी टॉक्सिसिटी देखने को मिल सकती है। तो इन सब दवाओं के साथ आपको इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर इसके प्रेगनेंसी के बारे में बात करें तो प्रेगनेंसी में ये सेफ है, इसीलिए मलेरिया का जब इलाज होता है प्रेग्नेंट वुमेन को, तो वहाँ पे भी क्लिंडामाइसिन का उपयोग कर सकते हैं। ये पता है कि प्लेसेंटा बैरियर को ये पार करता है, लेकिन बच्चे को किसी प्रकार का कोई हानिकारक इफेक्ट नहीं दिखा पाता है, इसलिए प्रेगनेंसी में सेफ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तो अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।